नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम लास्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो लास्ट यूनिट है, यूनिट हमारा 8 है, इसको आज जो है हम कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस आज जो है सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सभी विद्यार्थी जाकर प्लेलिस्ट में सारी क्लासें ले सकते हैं। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए थे, सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हिंदी और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, उनकी भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही शीघ्र इसी महीने में वो भी क्लास आपकी जो है कंप्लीट हो जाएंगी। आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट वाले आइकन में आप जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, सभी आप जो है तैयारी चैप्टर वाइज कर सकते हो और मॉडल पेपरों को भी जो है देख सकते हो। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका जो यूनिट 8 है, जो लास्ट आपका यूनिट है, इसी को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बीए की ऑल सेमेस्टर और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है, ये आपको पढ़ना है। तो इसका जो यूनिट 8 है, इसको सबसे पहले जान लीजिएगा कि क्या है यूनिट आपका 8। तो इसमें आपको पढ़ना है जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है, जो प्रशासनिक संबंध है, जो वित्तीय संबंध है, जो है वित्तीय संबंध और जो है विधायी संबंध, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जनजातीय क्या है, ठीक है, इनके क्षेत्र क्या है, पूर्वोत्तर के लिए जो विशेष प्रावधान है जनजातीय लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए कौन कौन सा प्रावधान है भारतीय संविधान में। उसके बाद चुनाव आयोग की जो है क्या संरचना है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये भी जो हम देखेंगे। तो चलेगा सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसमें के सभी जो भी क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। सबसे पहले केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, इसको जान लीजिएगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के जो है बंटवारे को जो है दर्शाते हैं। संविधान जो है केंद्र को रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा जैसे जो है महत्वपूर्ण विषयों पर जो है नियंत्रण देता है, जबकि राज्यों को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जो है अधिकार दिए गए हैं। ये संबंध जो है एक संघीय ढांचे के तहत जो है सहयोग समन्वय को जो है बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। अब हम इनके बीच में जो संबंध है, इनके प्रकारों को हम समझेंगे। जैसे कि वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया है। मतलब जो इसमें वित्तीय जो संबंध है, इसमें जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, इसके बीच जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ है, उसका बंटवारा किया गया है। केंद्र को, जो केंद्र सरकार है, उसको जो है राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर जो है कानून बनाने का अधिकार, मतलब जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, तो केंद्र सरकार जो होती है, उसको जो राष्ट्रीय महत्व होते हैं, ठीक है, उसके मामले पर कानून बनाने का अधिकार होता है, पूरे जो है देश के लिए जो कानून बनाते हैं, ठीक है। जबकि राज्य सरकार क्या होती है, राज्य मतलब अपने जो है राज्य में जो है कानून बनाती है। जैसे कि स्थानीय आपके जो है कानून और क्षेत्रीय महत्व के लिए मामलों पर जो कानून बनाए जाते हैं, ये इनको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार कोई भी कानून लाती है तो संपूर्ण जनता यानी संपूर्ण देश के लोगों के लिए होती है, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर लाती है। जबकि राज्य सरकार जो होती है, केवल अपने ही राज्य में जो है कानून को जो है पारित करती है, ठीक, बनाने का उसके पास अधिकार होता है। अब हम इसके प्रशासनिक संबंध की हम बात करें, तो प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा है इसमें। जैसे कि जिसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो है तालमेल, सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियम जो है इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि आईएएस, जो है आईपीएस की भर्ती और जो है प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जो है की जाती है। लेकिन ये सेवाएं जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के शीर्ष पदों पर जो है काम करती हैं। ये है प्रशासनिक संबंध, क्योंकि दोनों की जो है कह सकते हो मंजूरी से जो है सब इसमें भर्तियां की जाती हैं। फिर है वित्तीय संबंध, इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है धन के बंटवारे और जो है कर लगाने की शक्तियों का जो उल्लेख, मतलब जो है जो वित्तीय संबंध है, इसमें जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, इसके बीच जो धन का बंटवारा है, ठीक है, और जो कर यानी जो टैक्स लगाने की जो शक्ति है, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। केंद्र के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके पास अधिक जो है संसाधन होते हैं, लेकिन राज्य को भी जो है अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये थे इसके कह सकते हो बीच संबंध। एक है सहकारी संघवाद, ठीक है, इसमें जो है संविधान जो है केंद्र और राज्य को उनके जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साझा हितों के मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने की अपेक्षा भी जो है करता है। मतलब जो है सहकारी जो संघवाद है,
संविधान में जो कि केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार, उनको अपने अपने अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है भारतीय संविधान। लेकिन साथ ही साझा हितों के मामले, मतलब जो है साझा हितों मतलब लोगों के हितों के लिए जो मामले होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने की अपेक्षा भी जो है करते हैं। फिर है तनाव के कारण कुछ, जैसे कि कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है तनाव पैदा हो जाता है। जैसे कि सेंटर में कोई किसी के जो है मोदी की सरकार है, किसी राज्य में मोदी की सरकार नहीं है, किसी दूसरे की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, फिर अन्य किसी जो है मुख्यमंत्री है दूसरे का, तो इससे क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है, ठीक है। खासकर जब केंद्र सरकार राज्य सरकार में अलग अलग दलों की जो है सरकारें होती हैं। जैसे केंद्र सरकार में कोई दूसरा दल का बैठा है, जैसे कि बीजेपी मान लो इसमें बैठी हुई है, अन्य किसी जो है स्टेट में चले जाओ, ठीक है, राज्य में चले जाओ जहाँ पे बीजेपी की सरकार ना हो, जैसे कि तमिलनाडु हो गया। तो इस तरह से जो है इन लोगों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद पैदा हो जाता है, फिर कह सकते हैं तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की जब सरकारें होती हैं, तब केंद्र और राज्य की जो शक्तियों में हस्तक्षेप जो है करता है, ठीक, इनके बीच जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है। फिर है यह स्पष्ट है कि केंद्र राज्य संबंध भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति और जो उत्तरदायित्व के संतुलन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको इतना लिखना है बस। अब हम यहाँ से जो कि जनजातियों के बारे में समझेंगे, ठीक है। जनजातियाँ जो है एक ऐसे मानव समुदाय है ये, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और अपनी अपनी जो अलग अलग इनकी जो भाषा है, जिनकी संस्कृति है, इनकी जो रीति रिवाज है, इनकी जो परंपराएं होती हैं सभी की, जैसे कि हमारी रीति रिवाज होती है, हमारी परंपराएं होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो जनजातीय समूह है उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी रीति रिवाज है, उनकी कल्चर है, ठीक है, उनकी भी परंपराएं होती हैं। ये जो है समुदाय अक्सर आधुनिक जो है समाज से जो है कटे रहते हैं, मतलब ये जो समाज होता है, जो आधुनिक समाज उससे जो है अलग रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, ठीक है। अपनी प्राचीन जीवन शैली को बनाए रखते हैं ये। भारत का जो संविधान है, इसमें जो है इनको जो है अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग करके जो है कहा गया है, फिर इनको जो है पुकारा गया है। इसके लिए इनके जो है विशेष प्रावधान जो है भारतीय संविधान में हमारे उल्लेख हैं, ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि विशिष्ट पहचान। तो जनजातीय जो समुदाय होता है, ठीक है, ये जो समूह होता है, समुदाय जो होता है, ये अपनी जो है इनकी अपनी जो है अलग भाषा होती है, इनकी संस्कृति होती है, इनकी रीति रिवाज होती है, इनकी एक जीवन शैली होती है, और जो है समान पूर्वज। तो एक समान पूर्वज होने के कारण इनमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो एकजुटता होती है, ठीक है, समाज में एकजुटता पाई जाती है, सहयोग करते हैं। फिर अगली इसकी विशेषता है क्षेत्रीय निवास। तो ये प्रायः जो है वन में निवास करते हैं, जो जंगल होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसी क्षेत्र में लोग जो है रहते हैं, समाज से जो है कतराए रहते हैं, फिर समाज से थोड़ा दूर रहते हैं ये लोग, आधुनिक समाज से। फिर है समान परंपराएं, जैसे कि इनके भी जो है अपने देवी देवताएं होती हैं, ठीक है, परंपराएं होती हैं। ये अक्सर जो अपने समुदाय के भीतर ही जो है विवाह करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है जैसे कि हमारे में जैसे कि जातियाँ होती हैं, तो ये भी जो है अपने समुदाय के अंदर ही जो है विवाह करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से जनजातियों के लिए जो संवैधानिक जो प्रावधान है भारतीय आर्टिकल में, इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, जो कि आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद है 46, इसके तहत इसको जो है उल्लेख है। फिर है भारतीय नौकरियों के लिए शैक्षिक संस्थानों की सीटों का आरक्षण देना, जो हमारा अनुच्छेद है 15(4) के तहत इसको जो है उल्लेख है। और लोकसभा, राज्यसभा, जो विधानसभाएं होती हैं, इनकी सीटों का जो आरक्षण है अनुच्छेद 330 और जो है 332 में जो है उल्लेख इनका मिलता है। इसके अलावा पुनर्वास विस्थापन के लिए विशेष पैकेज, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, जनजातीय भूमि की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी जो है किए गए हैं, ठीक है। इनके कुछ जो निम्नलिखित जो प्रावधान है इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा विस्तार से। जिससे कि शिक्षा और जो आर्थिक हित, तो अनुच्छेद जो हमारा 46 है, इसके अनुसार राज्य को जनजातीय की जो शैक्षिक मतलब जो उनका शिक्षा है और जो उनके आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें जो है सामाजिक अन्याय से बचाना चाहिए। समाज जो भी उनके ऊपर अन्याय कर रहा हो, तो उनको जो है हमारा भारतीय जो संविधान है वो जो है कहता है कि उनकी जो है रक्षा करना चाहिए, अन्याय से उनको जो है बचाना चाहिए। फिर अगला इसका जो प्रावधान है समानता और जो आरक्षण का, तो अनुच्छेद जो 15(4) है, ठीक है, इसके तहत जो है कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसमें शैक्षिक संस्थानों में सीटों और छात्रवृत्ति का आरक्षण इसमें शामिल है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति जनजातियों की सूची जो है अधिसूचित जो है करते हैं। फिर है कि राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व, तो अनुच्छेद 330
में जो है लोकसभा में और अनुच्छेद 332 में राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण भी जो है सुनिश्चित करते हैं। फिर है भूमि अधिकार, तो अनुच्छेद जो 243 है इसके तहत ग्राम पंचायत में भी जो है आरक्षण का इनका जो है प्रावधान है। ठीक है, तो ये थे जो इनके प्रावधान थे। अब हम जो कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसके बारे में हम समझेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, तो हम सब यहाँ से करा रहे हैं कि क्वेश्चन करके आपको। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, जिसे हिंदी में निर्वाचन आयोग या जो है निर्वाचन आयोग भी जो है कहा जाता है, भारत का एक संवैधानिक, ठीक है, स्वायत्त प्राधिकरण है। इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया है। यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, जिससे लोकतंत्र की जो रीढ़ है, ठीक है, वो मजबूत रहती है। चलेगा, अब यहाँ से निर्वाचन आयोग के बारे में जो कि चर्चा किया है, अब यहाँ से इसके कार्य क्या हैं, इसका कह सकते हो संरचना इसकी क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, जिसका कार्य है कि निर्वाचन संबंधी होता, मतलब जो है निर्वाचन आयोग की जो है कह सकते हो इसकी स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग के जो कार्य होते हैं उसी से संबंधित है। इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त इसमें होते हैं। ठीक है, और सभी विषयों पर निर्णय जो है बहुमत से जो है लिया जाता है। ठीक है, बहुमत जिस पक्ष में होगा उसी से निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो है निर्धारण करना। ठीक है, निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्य रहता है, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उसका निर्धारण करना होता है। जो मतदाता सूची होती है उसको तैयार करना ये भी इनका कार्य है। राजनीतिक जो दल होते हैं उनको मान्यता देना। ठीक है, फिर है राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह जो है देना, मतलब राजनीतिक जो दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह जो है आवंटित कराना, उनको देना। फिर है दलों की जो मान्यता है उसको जो है समाप्त करना, ये भी इसी का काम है। और राजनीतिक दलों के जो चुनाव चिन्ह है उसको जब्त करना, ये भी इनका कार्य है। इनको जो है इनका जो कार्य है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव चिन्ह देना भी है, उसको जब्त करना भी इनका कार्य है। दलों के लिए आचार जो संहिता होती है उसको लागू करना, जैसे कि हमने देखा होगा कि इलेक्शन के समय आचार संहिता लागू हो जाती है तो ज़्यादा कोई जो है लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको जेल में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आचार संहिता भी जो है इन्हीं का कार्य है लागू करना। और जो है चुनाव प्रसार के लिए जो है नियम बनाना। ठीक है, ये भी इनका कार्य है। किसी दल के विभाजन पर निर्णय लेना, ये भी इन्हीं का जो है कार्य है। तो ये थे इनके कार्य। कुछ और भी इनके कार्य हैं, इनको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे कि चुनाव प्रबंधन, जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन व जो है नियंत्रण करना। ठीक है, फिर है मतदाता सूची तैयार करना, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के लिए जो मतदाता सूची होती है उसको तैयार करना। फिर है राजनीतिक दलों को जो है मान्यता, तो राजनीतिक दलों की स्थिति के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के रूप में जो दर्जा प्रदान करना, ये भी इनका कार्य है। फिर है आदर्श जो है आचार संहिता, तो इस संहिता के माध्यम से निष्पक्ष और न्यायोचित चुनाव के लिए नियम जो है निर्धारित करना, ये भी इनका जो है कार्य है। तो ये था इनका कार्य जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने करा दिए हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसके कार्य बताइए, तो इतना ही आपको लिख देना है। हम कोई भी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं कराते हैं, क्योंकि आपकी बीए की क्लासें हैं, कोई भी इतनी लंबी वाच भी नहीं करता है, तो उतनी ही कराता हूँ जितनी क्वेश्चन जो कि आपके मेन रहते हैं, मैं वही पॉइंट को उठाकर रखता हूँ। ज़्यादा थ्योरी कहने से कोई मतलब नहीं है। आप एक ही वीडियो में आप बनाकर भी लिखाओगे, केवल आपको क्वेश्चन जो है समझना है। ठीक है, अब यहाँ से चुनाव सुधार पर निर्वाचन आयोग के क्या सुझाव हैं इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में चुनाव सुधार पर जो है काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, चुनाव सुधार पर निबंध लिखिए, तो इसको भी जो यहाँ से देखते चलिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। क्योंकि हम चैप्टर वाइज क्लासें करा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से लेके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन को जो हम छूटने नहीं देंगे। तो चुनाव सुधार पर निर्वाचन आयोग के जो सुझाव हैं, ठीक है, चुनाव सुधारों पर सुझाव देने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश VM तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया था, जिसमें जो है विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार जो है व्यक्त किए गए थे। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ द्वारा अपने सुझाव जो है दिए गए। 9 जुलाई 1981 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
श्यामलाल जो है सकधर ने चुनाव व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन के जो है सुझाव दिए, जिनमें से जो है निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे कि मतदाताओं को फोटो युक्त जो है पहचान पत्र जो है दिए जाए, मतलब जो है जितने भी मतदाता हैं जो वोट डालते हैं उनको फोटो युक्त जो है पहचान पत्र दिया जाए। फिर ठीक है, चुनाव खर्च का जो वहन है वो राज्य सरकार करे। उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सन 1990 में कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के कुछ सुझाव है, मतलब जो है चुनाव सुधार के लिए बहुत सारी समितियां गठित हुई हैं, अपने अपने सभी ने जो है विचार दिए हैं। जैसे कि दिनेश गोस्वामी की जो है चुनाव संबंधी जो सुधार संबंधी जो इनके विचार हैं, जैसे कि इन्होंने अपने विचार में कहा कि बूथ कब्जे की स्थिति में ठीक है पुनर्मतदान जो है कराया जाए और अच्छी सीटों में परिवर्तन किया जाए। निर्वाचन जो है याचिकाओं का शीघ्र निस्तापन किया जाए और संसद और राज्य विधानमंडल की जो रिक्त स्थानों के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव जो है कराया जाए, जितनी भी रिक्त पड़ी हुई हैं ठीक विधानमंडल की सीटें। इलेक्ट्रॉनिक मत जो है मतदान मशीन का प्रयोग जो है किया जाए, मतलब जो ईवीएम जो आई हुई है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है इसका प्रयोग किया जाए। दिनेश गोस्वामी की जो अध्यक्षता में बात कही गई थी। उसके बाद मतदाताओं को फोटो युक्त जो आईडी है उसकी जो पहचान पत्र है उसको दिया जाए। उसके बाद अप्रैल 1992 में निर्वाचन आयोग सुधार के लिए कुछ निम्न सुझाव और भी दिए गए, जैसे कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, इसे एक जो है संसदीय जो है बनाया जाए। उसके बाद जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को फोटो युक्त जो परिचय पत्र है जो पहचान पत्र है उसको दिया जाए। उसके बाद उम्मीदवारों की संख्या को रोकने के लिए ठीक है जमानत राशि बढ़ाई जाए और प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन के साथ 10 प्रस्तावों के नाम भी जो है संलग्न हो। उसके बाद एक जो है उम्मीदवार को एक ही स्थान से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, मतलब एक जो उम्मीदवार होगा एक ही स्थान से उसको चुनाव लड़ने की जो है अनुमति दी जाए। उसके बाद चुनाव में राजनीतिक दलों के जो खर्च होते हैं ऑडिट होने चाहिए। ठीक है, चुनाव सुधार से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जितने भी सुझाव दिए गए हैं उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है। आपराधिक जो भी होते हैं ठीक है जो अपराधी होते हैं इनको राजनीति से दूर रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में जो है चुनाव सुधार के लिए सुझाव दिए थे। निर्वाचन आयोग ने जो है इसे जो है स्वीकार कर लिया, इसको लागू कर दिया। ठीक है, तो ये अपने अपने सुधार थे जो कि निर्वाचन संबंधी ठीक है अपने अपने सुझाव दिए हैं। जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सुझाव सबसे पहले दिए ठीक है, जिसमें बात कही गई थी सभी मतदाता हैं उनको जो उनका पहचान पत्र है फोटो सहित देना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है जो कि अब चालू है जो कि इसी से वोटिंग भरती है, दिनेश गोस्वामी की जो अध्यक्षता में बात कही गई थी। उसके बाद जो सुझाव दिए गए थे ठीक है चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए थे। तो ये थे कुछ जो कि चुनाव सुधार संबंधी कुछ कह सकते हो इनके कह सकते हो सुझाव थे जो कि कुछ समितियों के द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है बनाकर, आपको नंबर जो है पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।